नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव। इस वक्त हम जीनियस टीचिंग पॉइंट सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सृष्टि सरगम, जो मधेपुरा की से आती हैं। सुखासन इनका अपना गांव है। 458 अंक लाकर इन्होंने मधेपुरा का नाम रोशन किया है, जिला टॉप किया। एमडीपी लाइव में आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया और लोगों को संबोधित करने का मौका दिया। जिला टॉप की हैं आप? यस सर। कैसा तैयारी रहा? बहुत, मेरा तैयारी तो शुरू से ही बहुत अच्छा था और मैं जीनियस टीचिंग पॉइंट में पढ़ती थी और यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाता था और मैं अपने स्कूल जाती थी और मेरे घर पे मेरे भाई लोग बहुत अच्छे से तैयारी करवाते थे। मुझे लग रहा था एग्जाम देने से पहले कि हम जिला टॉप कर जाएंगे? ऐसा लग तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद तो ये था कि मुझे 90+ ज़रूर आएगा, 90% से प्लस। अच्छा। तो जिस कोचिंग में आप पढ़ती थी, कैसा वहाँ का माहौल था? कितने घंटे आप समय देती थी जो आज जिला टॉप की हैं आप? जिस कोचिंग में मैं पढ़ती थी उस कोचिंग का बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे। मतलब ग्रुप डिस्कशन चाहे करना हो या फिर कोई क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ, या फिर अगर उनमें से किसी नहीं आता तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा एक तरह का मतलब फैमिली वाला माहौल रहता था मेरे कोचिंग में। और यहाँ पर मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी कोचिंग में। अपने बारे में ज़रा बताइए आप कि आपके घर में कितनी फैमिली हैं, और जब आपका रिजल्ट आया था तो सबसे पहले कौन खबर किया आपको? कैसा माहौल रहा था उस वक्त? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े पापा हैं 2, और मेरी एक बहन है और मेरा एक भाई है। तो सबसे पहले कौन बताया था कि तुम जिला टॉप की है? सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी हूँ, मेरे बड़े भैया ने। अच्छा, पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट टीचर है। अच्छा। मधेपुरा के किस गांव से आती हैं आप? सुखासन गांव से। तो वहाँ से मधेपुरा आती थी? यस सर। कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। क्या चीज़ से आती थी पढ़ने? साइकिल से। काफ़ी परेशानी भी होती होगी? यस सर, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, या फिर कभी कोचिंग आने में लेट हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था दोपहर सबके टाइम में, या फिर सुबह में ही आने में, या फिर घर जाने में भी लेट हो जाता था। तो अब घर गई, वहाँ से सीधे तैयार होकर फिर स्कूल जाओ, फिर स्कूल से घर आओ, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अच्छा, एक सवाल है सृष्टि आपसे, ये बताइए कि आपको लगता है सेल्फ तैयारी के साथ साथ कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? यस सर, सेल्फ तैयारी के साथ साथ कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। सेल्फ स्टडी करके तो हम बहुत अच्छे समझ जाते हैं, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने से जैसे मुझे कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोचिंग में जा कर के सर से पूछ सकती हूँ, और तब तक मतलब उनको पूछना चाहिए जब तक कि वो उस पॉइंट को समझ नहीं जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, जो छात्र इस बार मैट्रिक एग्जाम में बैठेंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको सबसे पहले मैं संदेश देना चाहूँगी कि वो रेगुलर रहें सबसे पहले, क्योंकि रेगुलर रहने से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जैसे किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसे आज हम पढ़े फर्स्ट चैप्टर, अब उसको सीधे एग्जाम में, जब एग्जाम का टाइम आएगा तभी मुझे पढ़ना है। ऐसा करने से पूरा हम पीछे का सारा कंसेप्ट भूल जाएंगे, मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। तो उनको रिवीजन करते रहना चाहिए सारे चीज़ का, और रटना नहीं चाहिए कभी भी। जिला टॉप की हैं? यस सर। परिवार सहित आस पड़ोस के लोगों का जो है बधाई देने का तांता लगा हुआ है। Yes. लेकिन इस कामयाबी के पीछे हाथ किनका है, जरा वो बताइए। सर, मेरी कामयाबी के पीछे सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा का हाथ है। उनके गाइडलाइंस बहुत अच्छे थे, और मेरे बड़े भैया लोग मुझे बहुत अच्छे तरह से गाइड करते थे। सारे बोलते थे कि बहुत अच्छे से पढ़ो, मतलब अपने गांव में कोई आज तक डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं गया है, और अगर तुम करोगी तो हमारे गांव का नाम होगा, क्योंकि मेरे बड़े पापा सरपंच हैं। तो उनको भी पूरा मतलब इतना गर्व हो रहा है मुझ पर कि जो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी, और उनको भी सारे लोग बधाई देना आते। मेरे ज़्यादा तो नहीं बधाई मिलती है कि अरे आपकी भतीजी डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गांव में, अपने गांव में। जिस कोचिंग में आप पढ़ती थी, तो क्या वो मतलब जो सर आप जिस सर के देख रेख में आप अपना पढ़ाई जारी रखी, उसका काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिला, तो मतलब उनको आप कैसे क्या संदेश देंगे? सर को उससे क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे सर लोग ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इतने अच्छे से मुझे सर लोग पढ़ाते थे, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या फिर सोशल का कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छे से समझाते थे। और ऐसे पढ़ाते थे, क्लास ऐसा रहता था जैसे लगता था कि हम लोग खेल रहे हैं, या फिर मतलब पूरा फैमिली की तरह माहौल रहता था। लगता था कि सारे मतलब एक ही फैमिली के लोग हैं। बहुत अच्छे से सर लोग पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में, और समझ में बहुत अच्छे से आता था। तो ऐसा नहीं था कि प्रेशर बना हुआ कि नहीं इसको कल याद करके आना है, नहीं तो पीटेंगे, ऐसा मतलब। क्योंकि सर लोग बोलते थे अगर 10th में तुम लोग को पीटेंगे या फिर तो तुम लोग डिप्रेशन में चले जाओगे, सर ने मुझे मारा, क्यों मारा, तो इसलिए सर लोग मारते नहीं, तो बहुत अच्छे से समझाते थे। तो जहाँ पे आप पढ़ती थी, पढ़ के जाने के बाद घर जाती थी, तो कुल कितना समय लगाती थी अपनी पढ़ाई में? स्कूल जाते थे तो 6 घंटे स्कूल में, और 3 से 4 घंटे कोचिंग पढ़ाई होती थी। उसके बाद घर में 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे खुद से? यस सर। क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहेंगे आप? सर, पढ़ लिख करके मैं IAS बनकर देश की सेवा करना चाहूँगी, राष्ट्र स्तर पे। ये मतलब एक एम है आपका? यस सर, ये मेरा एम है।
सृष्टि का साफ कहना है कि पढ़ लिख कर आईएएस कंप्लीट करेंगे, और वो हमसे बता रही थी कि मेरा घर मधेपुरा से 4 किलोमीटर दूर है, आने में काफ़ी परेशानी होती थी, कभी ट्रैफिक जाम हो जाया करता था, लेकिन जो मेरा एक एम था कि कोचिंग जाना है, वहाँ पढ़ना है, शिक्षा ग्रहण करना है, कहीं ना कहीं उस पर हम खरा उतरे हैं, जिस कारण से आज मधेपुरा की हम टॉप मैट्रिक टॉप छात्रों की लिस्ट में मेरा नाम आया है। कहीं ना कहीं मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे परिवार को के जो सदस्य हैं लगातार उनको बधाई देने का तांता लगा हुआ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वो सर भी हैं जिसके देख रेख में वो पढ़ी हैं। सर ज़रा ये बताइए कि आपके कोचिंग की जो छात्रा है वो जिला टॉप की है, कैसा महसूस कर रहा है? अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी ही छात्रा जिला में नाम की है। निश्चित रूप से यह सफलता किसी को भी जब मिलती है तो मत पूछिए कि कितना खुशी मिलता है। तो आज का मैं काफ़ी खुश हूँ। एक कोचिंग संचालक होने के नाते काफ़ी अपने आप पर ये लगता है कि मुझे कि इस तरह से और यदि बेहतर तैयारी किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर जा सकता है, जो हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोगों का लक्ष्य बल्कि जिला टॉपर नहीं बल्कि स्टेट टॉपर देना है। सृष्टि जो जिला टॉप की है जी, इसके प्रति पहले से आपका क्या सोच था? बिल्कुल जिला टॉप करवाना है या राज्य टॉप करवाना है? देखिए, हम लोगों का तो मिशन था कि लगभग 10 ऐसे बच्चे थे जो स्टेट लेवल पे जा सकता था। अच्छा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जो निश्चित रूप से वो नहीं हो पाई। हम लोग अति शीघ्र हम लोगों की टीचर की टीम बैठक करेंगे, बैठक करके वो कमी को ढूंढेंगे कि कहाँ कमी रह गई कि हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर नहीं जा पाए। सृष्टि जब शुरू से आई तो उसकी 2-3 खासियत मुझे देखने को मिला। सबसे पहले वो रेगुलरिटी मेंटेन करती थी। दूसरी चीज़ कि वो किताब पढ़ के आती थी, और जब कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो निश्चित रूप से वो दूसरों बच्चों की अपेक्षा भिन्न होता है। और तीसरी चीज़ कि वो क्लास में तब तक क्वेश्चन करती रहती थी जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। परेशान तो हो जाते होंगे अक्सर जब पूछती होगी आपसे? नहीं, खुशी मिलती है। एक अच्छे टीचर को खुशी मिलती है जब उनके छात्र या छात्रा उनसे सवाल करते हैं। शायद कहीं ना कहीं वही चीज़ आज उसके साथ। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि वही चीज़ उनको कहीं ना कहीं टॉपर बनाने में बहुत मदद किया होगा। क्या देंगे, संदेश देंगे छात्रों से? हाँ बिल्कुल, उनको एक बधाई देना चाहेंगे कि आपने मेरे संस्था ही नहीं पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। तुम जिंदगी में और आगे तरक्की करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। सर का भी साफ कहना है कि हमें भी गर्व है ऐसे छात्रों पे जिन्होंने मेरा ही नहीं बल्कि मधेपुरा का नाम रोशन किया है। आपको भी मैं एमडी चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने यहां तक आया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। जिला टॉपर बनने का कारण है जो शुरू से ही मेरा गाइडलाइन अच्छा रहा। शिक्षा के प्रति हमेशा अपनी बेटी को, सृष्टि सरगम को, बार बार कहते रहते थे जो मन से पढ़ाई करो। हम कितना मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं और शाम में आते हैं, न मुझे खाने का ठिकाना है, नहीं सोने का, न बैठने का ठिकाना है। हम कितना मेहनत करते हैं। अगर तुम अच्छा से नहीं पढ़ोगी तो मेरा क्या हाल होगा, है ना। इसलिए बेटा तुम मन से पढ़ो, और जिला ही नहीं तुम बिहार में कुछ करके दिखाओ। जो मैंने पढ़ा तो क्या किया है ना, और पिता का भी नाम रोशन होगा, सर ऊंचा होगा। इसके प्रति मैं हमेशा मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, जब तक वह मिडिल स्कूल में पढ़ी तब तक हर एक टीचर से, मैंने हेडमास्टर साहब से, चाहे वो क्या कहते हैं हाई स्कूल के मैंने सहायक शिक्षक हो या प्रिंसिपल साहब हो, हर एक टीचर से मिलना, उनके संपर्क में रहना। और जीनियस टीचिंग पॉइंट में जो दिए हम मधेपुरा जीनियस टीचिंग पॉइंट में, उसके सर से मिलना, उसे बार बार नोट करना, मेरी बेटी का क्या पढ़ाई है, कैसे चल रहा है ना। और कभी घर से आती थी, यानी सुखासन से आती थी, तो हम कभी कभी वाच करते थे मेरी बेटी कहीं पार्क में तो नहीं घूम रही है, कहीं सिनेमा हॉल में तो नहीं है, ये वाच करते थे। और मतलब दिन भर कहीं रहते थे, लेकिन रात में 1 घंटा अपने बच्चे के प्रति बैठ के वहाँ पर उसको गाइड करते थे। तुम कोचिंग से क्या पढ़ के आई हो, नहीं पढ़ के आई हो, उसको देख रेख करना था। ऐसा नहीं हो जब हम कोनो अच्छा संस्थान में दे दिए हैं, अगर गार्जियन का गाइडलाइन अच्छा नहीं हो, है ना, वो अच्छा कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। गार्जियन का सपोर्ट चाहिए इसके लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से अपने बच्चों पे आप गाइड कर रहे थे वो खरा उतरी है? जी, मैंने इसके लिए मैं खुद उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमको गाइड किया। वही गाइड का ही परिणाम है। हम शुरू से ही गाइड करते रहे, शुरू से ही हम गाइड करते रहे, शिक्षा के प्रति इस पर लगे रहे। तुमको कुछ करके दिखाना है। तुम्हारा पिताजी जो है एक प्राइवेट शिक्षक है ना, और तुमको कुछ करके दिखाना है। जो ये वरुण है ना का बेटी जो है, ये जिला टॉप ही नहीं बिहार टॉपर बने,
है ना। ये सपना जो है ना मेरा शुरू से ही था। और क्या कहते हैं, इसके साथ मैं अब क्या कहूँ, अब है ना, जो एक मैंने गार्जियन का, और इसके साथ इनके माँ का भी बड़ा योगदान है। माँ मैंने, हम तो भर दिन पढ़ाने के चक्कर में रहते थे, सुबह निकलते थे, हाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, और ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में जाते थे, वहाँ 4 घंटा अपना ड्यूटी करते थे। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने क्या कहते हैं खाना खाते थे और अपने हाथ को साइकिल पर ही सुखाते थे, है ना। फिर मैंने खाना खाए निकल गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उसके बाद 9 बजे रात में आते थे। आने के बाद अपनी बेटी को फिर तुम कोचिंग में क्या पढ़ के आई हो उसका चेक करना, देख रेख करना, कॉपी उलट के देखना तुम आज क्या पढ़ के आई हो, है ना। और तुमको टॉपर बनना है, मेरा यही सपना हमेशा रहता था। तुम मन से पढ़ो। देखो मेरा पापा जो है कितना मेहनत करते हैं, और यह मेरे मेहनत का वह हर एक परिणाम है। और मेहनत को वो समझी और उस ढंग से वो पढ़ाई की। मुझे बहुत गर्व है। सृष्टि के पापा का साफ कहना है, जब हम खाना खाते थे तो हमारा जो हाथ भींगा होता था वो हमारे साइकिल पे सूखता था, या हम कह सकते हैं रास्ते की जो हवा रहती थी उस हवा में मेरे हाथ का जो है जो भींगा हाथ होता था वो सूखता था। और कहीं ना कहीं इसी कारण आज हमारी बेटी जिला का नाम रोशन करती है। हमें अपनी बेटी पे गर्व है। एक तमाम बातों से अलग हटके आपसे मेरा एक सवाल, कितने बहन हैं आप? एक बहन और एक भाई, मेरे अलावा एक बहन और एक भाई है। मतलब 2 भाई 1 बहन। Yes, ठीक sir. है। भाई बहन का तो अब जान ही रहे हैं कि चुटपुट होना, खेल कूद होना, बिस्किट छीन लेना, ये अक्सर घर में होता है। कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं 2-3 भाई बहन है उसके साथ होता है। लेकिन जब एक बात यहाँ और है कि जब आप पास की थी, बधाई देने वाले का तांता लगा रहता होगा, लोग अक्सर मिठाई लेके आते होंगे आपको खिलाने के लिए, लेकिन उस बीच में जो छोटा भाई आपका था वो उसको आपको कैसे देखता था? किस तरीके से घर में खुशी का माहौल है वो कैसे देखता था आपको? सर मेरा भाई जो मुझसे छोटा है वो तो मुझे हमेशा तंग करते रहता था, और मेरी बड़ी दीदी को हमेशा चिढ़ाता था कि अरे देखो तुमसे ज़्यादा मार्क लाएगी क्योंकि तुमसे ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में। मतलब अच्छा। मुझे नहीं, मेरी बड़ी बहन को चिढ़ाते रहता था हमेशा कि तुमसे ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगी, स्टेट टॉपर बनेगी। तो वो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बोल रहा था सबसे पहले दीदी मुझे पार्टी दो। मैं नहीं बोला था कि ये, मतलब हम ही बोले थे कि तुम फर्स्ट करोगी, ये करोगी, वो करोगी। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था। कितना साल का है वो भाई आपका? अभी वो 13 साल का है। अच्छा, मतलब इतना बड़ा हो कि पार्टी मांग रहा था? यस सर। अच्छा, तो मतलब दिए पार्टी आप? यस सर। वो दे भी दिए? यस सर। सृष्टि का साफ कहना है कि 13 साल का एक भाई है हमारा जो एग्ज़ाम से पहले तो तंग करता ही था, रिजल्ट आने के बाद तो माने टूट पड़ा हम पे और कहने लगा दीदी आप पास किए हैं तो पार्टी देना होगा। इस लॉकडाउन में हम उसको बाज़ार ले गए और कुछ ख़रीदारी करवा दिए, साथ ही साथ कुछ खाने पीने का सामान के साथ हमने उसके जो भी वो हमसे मांग किया हम उसे पूरा किए हैं। कहीं ना कहीं ये छोटा भाई है, उसे भी एक शौक़ था कि हमारी बहन जब पास करेगी तो हमें भी बेहद खुशी मिलेगी। उसी खुशी के परिणाम में वो हमसे पार्टी मांग रहा था और हमने उसे पूरा भी किया। सृष्टि से बात जो हमने किया वाकई वो ये कह सकती थी या कह भी रही है हमसे कि हम जिला टॉप करने के साथ साथ आस पड़ोस के लोग जो है वो हमें बधाई देने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिस सर के देख रेख में हम अपना पढ़ाई जारी रखें।